श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को श्री राम कथा सुनने को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने जो सुन रहे थे राज्याभिषेक प्रसंग, सभी के विदाई हो जाने पर ये प्रसंग वहां समाप्त हुआ। तो अभी से नया प्रसंग शुरू होता है कि श्री राम जी का राम राज्य प्रसंग। राम राज्य कैसा था? तो सभी विदाई हो गए, राम जी राजा हो गए और श्री रघुनाथ जी के चरित्र देख देख कर एवं सुन सुनकर अयोध्यापुरवासी बारंबार कह रहे हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री रामचंद्र जी राजा होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए और तीनों लोक में समस्त शोक भी दूर हो गया। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री राम जी की प्रताप से सबके विषमता, सबके विषमता भाव अर्थात मैं तू, ये दोनों नहीं हम हो गए। मैं तू ये दोनों नहीं हम हो गए, अर्थात ये विषमता भाव चला गया। ये दूर होकर सब में समता भाव आ गया। रघुपति चरित देखी पुरवासी, रघुपति चरित देखी पुरवासी। पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। देखिए, राजा धर्मात्मा हुआ तो प्रजा उनका अनुसरण करते हैं, अर्थात धर्मात्मा हो जाते हैं। प्रजा का अर्थ है संतान, अर्थात प्रजा राजा के संतान होता है। माता पिता जैसे होते हैं, प्रजा के माता पिता जैसे राजा होते हैं। संतान भी सीखकर, माता पिता से सीखकर वह वैसा ही हो जाता है। इसीलिए राजा के आचरण पर प्रजा का धन्य धन्य करना केवल ये वचन का बात नहीं, प्रजा के आचरण को ये प्रभावित किया है। जैसे जो गीता के वाक्य है, जब जब आचरति श्रेष्ठ तत्त्वदेवेत्तरो जना, सजत प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते। लोकः तद
अनुवर्तते। अगर राजा सबको धर्म पर चलाने के लिए कानून बना दिया, ये कानून बनाकर स्वयं ये अधर्माचरण करे तो उसकी प्रजा कभी धर्म पथ पर आरूढ़ नहीं हो सकते। अतः राजा धर्मात्मा है, सबके आदर्श है। श्री राम जी सबके आदर्श होने पर प्रजा धर्मात्मा होते हैं, और पापी होने पर, अगर राजा पापी होता तो प्रजा भी पापी हो जाते हैं। प्रजा राजा का अनुसरण करते हैं। कहा जाता है जैसा राजा वैसा प्रजा। श्री राम जी कैसे वानरों की और निषादों की बड़ाई की है, इनका राजसभा में इनका सम्मान किया गया और उन पर कृपा की है, यह सब प्रजा लोग देख रहे थे। यह बात ये आंखों देखने का बात है और कानों सुनने का बात है कि श्री राम जी सबरी और गिद्धराज पर कृपा की है, यह चरित्र ये कानों से सुनी है। इसीलिए श्री राम जी को धन्य धन्य कहते हैं। रघुपति चरित देखी पुरवासी, रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। श्री राम जी का प्रताप से प्रजाओं में विषमता भाव नहीं रहा, मैं तू ये भाव नहीं रहा, अर्थात एक दूसरे के प्रति शत्रुता भाव नहीं रहा। कारण जैसा राजा वैसा प्रजा। अतः ये अयोध्यावासी सभी में राम को दर्शन करते हैं, ये जगत में सबके भीतर राम को दर्शन करते हैं। निज प्रभु माया देखे जगत, अगर जगत को अपना प्रभुमय राममय जो देखेगा, किसके सन विरोध करेगा, किसके सन विरोध कर सकता है। निज प्रभुमय देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। अर्थात समता भाव रहा सभी में। सब लोग अपने अपने वर्ण क्या है, चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह। वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वर्ण है। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म पर तत्पर रहते हैं, वेद मार्ग पर चलते हैं और सदा इसीलिए उनको सुख मिलता है, सुख पाते हैं। उन्हें न भय है, न शोक और न रोग भी है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग, नहीं भय शोक न रोग। वर्ण धर्म अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का कार्य जो गीता में कहा गया है, ब्राह्मण का कार्य जो बताया गया है भगवत गीता में,
समदम तप शौचम क्षांति राज्यमेव च ज्ञान विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं। क्षत्रियों का धर्म जो बताया गया है, शौर्य तेज धृतिर्दक्ष युद्धे च अपलायनं दानम ईश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावजं। वैश्य का धर्म गीता में, गीता का वाक्य में, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजं। और शूद्र का काम है परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजः। तो और ये सुना आपने चारों वर्ण का, और चार आश्रम जो बताया गया है, वर्णाश्रम, वर्ण तो सुना, और आश्रम के बारे में चार आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और जतिव्रत अर्थात वनवास आश्रम। ये चारों आश्रम हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है। तो बोले श्यावर रामचंद्र की। इसमें इसका सार है कि गीता का जो वाक्य है, ब्राह्मण का धर्म है वेदविद होना, वेद का यथार्थ ज्ञान रहना। क्षत्रिय का धर्म है दान और युद्ध में अपलायनम, और प्रजा का वैश्य का धर्म है अतिथि सेवन, ये प्रधान धर्म है। और शूद्र का धर्म है सबके सेवा करना, सेवक धर्म। ब्रह्मचर्य आश्रम में सब प्रकार के व्यसन, जो चार आश्रम के बातों का वर्णन किया गया, इसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम में सब प्रकार के व्यसन अर्थात लाग्जुरी ये निषिद्ध है। इसको और ये व्यसन से दूर रहकर गुरु का सेवा करना और अध्ययन करना, ये है ब्रह्मचर्य का काम। इसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होने के बाद ये गुरु से विदा होकर विवाह करता है और पुत्रादि के साथ, स्त्री पुत्रादि के साथ गृह में रहकर गृहस्थ धर्म पालन करता है। गृहस्थ धर्म में पंच महायज्ञ पालन करना पड़ता है। और श्यावर रामचंद्र की जय। और जब 50 वर्ष का आयु हो जाता है, ये वैराग्यवान होना चाहिए, और ये वैराग्यवान होकर वानप्रस्थ धर्म करना चाहिए। और अंतिम है संन्यास धर्म। श्यावर रामचंद्र की जय। ये सब वर्णाश्रम धर्म से सब प्रजा इस धर्म को पालन करते हैं। एक कथन है कि राम राज्य में एक शूद्र का नाम था, जो शंबुक शूद्र, इसका नाम था शंबुक। ये शूद्र परिचर्या कर्म छोड़कर ब्राह्मण का धर्म अपनाया
अतः ये तपस्या करता रहा। ये राम राज्य में अधर्म हो गया। तब एक ब्राह्मण का बच्चा, एक बालक मर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राम जी के दरबार में आया। ये राम राज्य है, ये कैसा बात है? पिता के रहने पर पुत्रों का ये नाश हो जाए, ये कैसा राम राज्य है? तब अनुसंधान किया गया कि एक शूद्र जिसका नाम है शंभु, ये तपस्या कर रहा है, तो इसका निवारण किया गया। तब ये ब्राह्मण बालक को पुनर्जीवन लाभ कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो तब इस अधर्म के कारण एक ब्राह्मण का मृत्यु हुआ था और इसको अल्प मृत्यु कहा जाता है। उसका निवारण करने पर ब्राह्मण बालक पुनर्जीवित हो गया। अतः गीता में यह बात भी स्वीकार किया गया है कि और बताया गया है कि अपना जातिगत स्वाभाविक धर्म में कुछ न्यूनता होने पर भी पर धर्म में अगर कुछ उच्च भावना होने पर भी उस धर्म को ग्रहण न करना चाहिए। अर्थात पर धर्म से अपना धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्म भयावह। तो ये है गीता के वाक्य। और गीता में कहा गया है कि सब कर्म में कुछ कुछ दोष रहता है। ब्राह्मण धर्म में भी कर्म में कुछ दोष रहता है, शूद्र का धर्म में कुछ दोष है। दोष गुण परिपूर्ण है सब में। इसीलिए जैसे अग्नि के भीतर जो धुआं रहता है, वैसे सब में कुछ दोष भी होता है। सर्वा सहजं कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजेत्। कुछ दोष होने पर भी उसे त्याग करना नहीं चाहिए अपने स्वाभाविक धर्म को। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरवावृता। जैसे धूम अग्नि में के अंदर भी रहता है। सब प्राणी भगवान के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ममैवांश जीवलोको जीवभूत सनातन। ये गीता के वाक्य है। भगवान कहते हैं सब मेरे अंश है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे द्वारा उत्पन्न हुए ये सब प्राणी है और इन सब से ब्राह्मण, इन सब में मनुष्य मुझे प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। अतः मनुष्य भगवान के अधिक प्यारे है। प्रभु पशु वानर को भी अपना सखा मानकर सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। ये अपना सखा बनाकर पशुओं को, ये वानरों को ये आदर सम्मान दिया। नीच से नीच निषाद को सखा बनाया, उनको गले लगाया। ये सब बात सब लोग आंखों देख रहे थे, वशिष्ठ आदि भी देख रहे थे। तो वशिष्ठ मुनि भी श्री राम जी के आचरण पर प्रभावित हो गए और वे मुनि वशिष्ठ भी
ये अछूत निषाद को जास उत्साह छुई ले सींचा, उसको भी ये गले लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए अतः राम राज्य में अछूत का तिरस्कार नहीं था, आदर था। देखिए और एक बात, सबरी भी अछूत था। उनके घर में गए और उनके आश्रम में गए, उनसे बेर खाए। ये बेर में जो मिठास था, इसका स्वाद ये जीवन भर भूल नहीं सके। और ये जो फल खाए थे, और कभी फल खाने का बात रामायण में वर्णन में मिलता नहीं। ये इतना तृप्त हुए थे और इसको ये भूले नहीं थे। गीध, जटायु, ये गीध अधम पक्षी, अधम खग, आमिष भोगी, इनके साथ मित्रता की और इनके साथ मित्रता करने का प्रभाव ऐसा उनके ऊपर पड़ा। सीता जी का हरण, श्री राम जी के पत्नी का हरण के समय ये अपना प्राण दे दिया। बोले सियावर रामचंद्र की। ऐसा राजा का आचरण प्रजा के ऊपर प्रभावित करता है। अतः बानर, राक्षस, दानव, कोल, भील, गीध, व्याध सभी श्री रामचंद्र जी के निकट बराबर थे। वर्णाश्रम निज निज धर्म लोग पालन करते हैं। वर्णाश्रम और निज अपना अपना धर्म सभी लोग पालन करते हैं। ये धर्म मार्ग में चलते हैं, सब धर्म मार्ग में चलते हैं। यही है हमारा सनातन धर्म। हम सनातन धर्म कहते हैं और सुनते हैं। तो जो बात राम राज्य में चल रहा था वही है सनातन धर्म, जो आप अभी सुन रहे हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, ये सनातन धर्म। निरत वेद पथ लोग। दुख हम जो पाते हैं, दुख तो प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म का फल के स्वरूप हमको दुख मिलते हैं। और पापात्मक कर्म का फल रोग कहा गया है। राज्य में किसी को रोग नहीं था, राम राज्य में किसी को रोग नहीं था। इसी कारण कि राम राज्य में लोगों का प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया था और चलते कर्म, क्रियमाण कर्म ये अच्छा था, इसीलिए किसी को रोग नहीं था। कोई भी पाप कर्म नहीं करते थे। पाप जो करता है ये मूर्ख को सुख नहीं मिलता। जो धर्म में रत नहीं होता उन मूढ़ को सुख नहीं मिलता। गोस्वामी जी कहते हैं, सुख चाहि मूढ़ न धर्मरता। न धर्मरता को सुख नहीं मिलता है। जो धर्म में रत न हो, यह सब लोग पुण्य कर्म धर्माचरण करते हैं। और जो धर्माचरण करते हैं, गौर से सुनिए, जो धर्माचरण करते हैं वे लोग न चाहने पर भी सुख संपत्ति इनके पीछा करते हैं। ये सुख संपत्ति जो कहते हैं मैं उनके पास जाऊं, और जो सुख संपत्ति दुष्ट लोग पापी के पास है, ये चाहते हैं कभी हमको इनसे छुटकारा मिले।
और धर्माचरण के पास ये जाने को चाहते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं हमारे सुख संपत्ति ऐसा हो। तो वे न चाहने पर भी सुख और संपत्ति इनके पीछा करता है। धर्मशील के पास स्वाभाविक भाव से ये सुख संपत्ति आ जाते हैं। ये मानस का वाक्य है। जिमी सुख संपत्ति बिना ही बोलाई, जिमी सुख संपत्ति बिना ही बोलाई, धर्मशील पही जाहि सुहाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। शोक ये काम और वियोग जन्य है, ये काम क्रोध जनित है, ये शोक, इससे ये जन्म होता है। किसी को शोक वियोग नहीं है, किसी को शोक नहीं और वियोग भी नहीं है, अर्थात वे सब काम क्रोध आदि रिपुओं से मुक्त थे, इंद्रियजित थे। सब लोग अयोध्यावासी इंद्रियजित थे। ये राम राज्य का हाल है। सब लोग राम भक्ति में रत थे, किसी को भय नहीं था, कारण एक दूसरे से। किसी को वैरभाव नहीं था तो किससे डरे? तब उसे भय क्यों हो सकता है? किसको रोग नहीं था, क्योंकि कोई विषयों की तरह भोगासक्त नहीं थे। कोई विषय में भोगासक्त नहीं थे। भोग से रोग होता है, कोई भोगासक्त नहीं थे। कहा जाता है भोग राजा के रोग मंत्री, ऐसा कहा जाता है। और भोगे रोग भयम, यह भी हमारा शास्त्रों का वाक्य है। अतः सब रोगों मुक्त थे। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय रोग न शोक, नहीं भय रोग न शोक। श्री राम जी के राज्य में, राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापता था। सब मनुष्य आपस में प्रेम करते थे, अपने अपने धर्म पर चलते और वेदों की बनाई हुई रीति पर प्रेम करते हैं, प्रेम से पालन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुरी व्यापा। ये जो चौपाई आपने सुना, ये एक सिद्ध मंत्र है। इसको सवेरे स्नान करने के बाद 108 बार नित्य जपने से ताप नहीं लगते। ये तीनों ताप उनको इनके पास
नहीं आता। ये राम जी का प्रताप इसमें काम करेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। अयोध्या वासियों को भय, शोक और रोग नहीं व्यापता था। जर रोग आदि दैहिक ताप कहते हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप, हमारे जो जर रोग होते हैं और आहार जनित जो रोग हम में पैदा होते हैं, ये सब दैहिक ताप है। इसे आधि दैहिक ताप भी कहा जाता है। शोक जो होता है ये दैविक ताप, ये दैविक ताप, इसे आधि दैविक भी कहा जाता है। देवता, भूत प्रेत द्वारा होने वाला दुख ये है। हमारे जब ग्रह दोष है इसमें आ जाते हैं। यह है दैविक ताप। दैविक ताप और भय किसी का नहीं था। और भौतिक ताप, जिसे आधा भौतिक आधि भौतिक कहा जाता है, जैसे बिजली गिरना, फ्लड हो जाना, बन्या, बात्या, भूमिकंप, भूकंप, ये सब दैविक ताप है। और हैजा व्याप जाना, अभी जैसे जो कोरोना व्याप गया, ये था ये दैविक ताप। ये तीनों प्रकार की ताप राम राज्य में नहीं व्यापता था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। और सब अपने अपनी पूरी अवस्था को पहुंचकर तब जाकर ये मरते थे, नहीं तो नहीं। बुढ़ापे और बीमारियों का कष्ट किसी को भी नहीं था। किसी का किसी से विरोध भाव नहीं था, पर सबके साथ सबका प्रीति भाव था। सभी स्वधर्म पालन कर रहे थे। जो स्वधर्म मैंने बताया, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, ये सभी स्वधर्म पालन कर रहे थे और वेद मार्ग में चलते रहते हैं। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो आज जितना आपको सुनाया गया राम राज्य के बारे में, ये उपक्रम मात्र है। असली राम राज्य में क्या हाल था ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।